मैं डॉक्टर सुशील कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। गिव एन अकाउंट अबाउट द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूल खिलते हैं उसका भिन्न भिन्न पीरियड्स होता है, भिन्न भिन्न समय होता है, उसके संदर्भ में वर्णन करना है। आंसर देखें। देयर आर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल उसमें फूल लगते हैं, पूरे साल फूल खिलते हैं। एंड सम अदर्स शो सीजनल फ्लावरिंग। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी खास सीजन में खिलते हैं, उनमें जो फूल खिलते हैं वो किसी खास सीजन में खिलते हैं। द एनुअल एंड बाईएनियल टाइप्स ऑफ प्लांट्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेजेज। एनुअल एंड बाईएनियल टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है, एनुअल टाइप्स ऑफ प्लांट्स उसको कहते हैं जो एक साल के अंदर, यानी सीड से जो जर्मिनेशन होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, फूल खिलते हैं, सीड बनते हैं, फिर वह पौधा समाप्त हो जाता है। तो अंकुरण से लेकर के जब उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है एक साल के अंदर, एक सीजन के अंदर, तो उसको हम एनुअल प्लांट कहेंगे। बाईएनियल टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं, इसका जीवन चक्र, इसका जो लाइफ पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेजेज। इसमें जो वेजिटेटिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है और सेंसेंट फेज, यानी जिसको हम वृद्धावस्था फेज कहते हैं, जीवन के अंतकाल का जो समय होता है उसे हम सेंसेंट फेज कहते हैं, सेंसेंट फेज कहते हैं। बट इन पेरिनियल प्लांट्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेज। पेरेनियल प्लांट्स में यह बहुत कठिन हो जाता है कि उसके इस अवस्था, यानी वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट अवस्था को क्लियर अलग अलग देख सकें, समझ सकें। पेरेनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना जीवन काल 2 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। उसका जीवन काल यानी 2 साल से ऊपर जो चिरस्थायी पौधे होते हैं, ज़्यादा दिनों तक जिस पौधे का जीवन काल होता है उसको पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन। इसके अतिरिक्त यानी कि एनुअल, बाईएनियल और पेरेनियल प्लांट्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो फ्लावरिंग फेनोमेनन है, फूल देने का जो विधि है वो सामान्य नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब एग्जाम्पल में दिया गया है बैम्बू का, बांस का। इसका जो फूल खिलता है वह बांस के जीवन काल में एक ही बार खिलता है और यह जो समय होता है जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 साल से लेकर के 100 साल तक के अंदर में बांस के पेड़ में एक ही बार फूल लगता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और उसमें बहुत सारे फल
लगते हैं और तब जाकर के उस बांस का पेड़ का मृत्यु हो जाता है। तो बांस के पेड़ के पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल खिलते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना नोन एज नीला कुरंजी। दूसरा जो एग्जाम्पल है जो सामान्य फूलों की तरह नहीं है, यानी एनुअल, बाइएनियल या पेरेनियल नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल है नीला कुरंजी। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। यह 12 साल में एक बार खिलता है। दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। यह 2006 में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में खिला था, यानी नीला कुरंजी का फूल 2006 में खिला था और यह 12 साल पर इसका फूल खिलता है। यानी 2006 में खिला तो 12 साल यदि हम जोड़ देते हैं तो 2018 में खिला होगा, फिर 2018 में 12 जोड़ देंगे तो अब 2030 में जाकर के खिलेगा, यानी 12 साल के अंतराल पर खिलता है। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्टेचेज। जब यह फूल खिलता है, जैसे केरल के, कर्नाटक के और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में, तो पूरा पहाड़ी इलाका जो है वह ब्लू रंग का दिखाई पड़ने लगता है। दी ब्यूटीफुल ब्लू कलर सीन अट्रैक्टेड टूरिस्ट। जब पहाड़ी इलाका ब्लू कलर का आकर्षक दिखने लगता है तो उस समय यह पर्यटक को आकर्षित करता है और पर्यटक उसको देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें 28। डिस्क्राइब सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स विथ एग्जाम्पल। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में बताना है और इसका एग्जाम्पल्स भी देना है। आंसर देखें। सीजनल ब्रीडर्स आर एनिमल स्पेसीज दैट कैन मेट and reproduce only during a certain period of time in the year। सीजनल ब्रीडर्स किसी खास सीजन में ब्रीड करता है, वो मेट करता है मेल फीमेल, और रिप्रोडक्शन भी होता है किसी खास सीजन में, साल के किसी खास सीजन में। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजार्ड। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का मतलब लगातार ब्रीड करने वाला। दीज आर द एनिमल स्पेसीज दैट कैन मेट एंड रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। एग्जाम्पल्स ह्यूमन, एपिस, etc। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स सालों भर ब्रीड कर सकता है, मेट कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसको सीजन से कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, जो सालों भर रिप्रोडक्शन कर सकता है, एपिस इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन देखिए 29। डिफाइन गिवन टर्म्स। होमोगैमेट्स, बी हेट्रोगैमेट्स, सी हर्माफ्रोडाइट्स। ये टर्म दिया हुआ है होमोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, हर्माफ्रोडाइट्स। इस टर्म के बारे में बताना है, लिखना है। आंसर देखें। होमोगैमेट्स, if male and female gametes are dissimilar in appearance and are not possible to categorize them
दे आर कॉल्ड होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स। ऐसा गैमिट्स यानी मेल और फीमेल का गैमिट यदि मार्फोलॉजिकली एक जैसा नहीं है, डिसिमिलर है देखने में, और उसको देख करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन मेल का गैमिट है और कौन फीमेल का गैमिट है, तो उसको हम होमोगैमिट्स कहते हैं। दोनों गैमिट्स एक ही तरह का दिखाई पड़ता है, उसमें अंतर करना संभव नहीं होता है। होमोगैमिट्स को ही हम आइसोगैमिट्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आइसोगैमिट्स ऑफ क्लैडोफोरा। एक एन अलगा एक प्रकार का अलगी है। इसका फिगर हम एनसीईआरटी के किताब से बना लेंगे। बी देखें, हेट्रोगैमिट्स। इफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट आर मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमिट्स। यदि मेल और फीमेल गैमिट मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, एक जैसा नहीं है, वह दिखने में एक जैसा नहीं है, तो उसको हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेट्रोगैमिट्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो मेल गैमिट होता है स्पर्म और जो फीमेल गैमिट होता है ओवम, वह दिखने में मार्फोलॉजिकली एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। इसका भी फिगर बना लेंगे किताब से। सी है हर्माफ्रोडाइट्स। देयर आर स्पीसीज व्हिच पोसेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल। कुछ ऐसा स्पीसीज है, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका मेल और फीमेल गैमिट एक ही जीव में होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच। जैसे अर्थवर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही अर्थवर्म में पाया जाता है, इसलिए अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट्स का एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 1 का लगभग सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि छात्र छात्राएं इससे लाभ उठा सकेंगे। जो छात्र और छात्रा घर पर हैं वो आसानी से मेरे वीडियो के द्वारा बायोलॉजी के चैप्टर 1 का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।